हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 5 का वाटिका यानी कि हिंदी यूपी बोर्ड पाठ 1 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है विमल हिंदू की विशाल किरणें। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस पाठ का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, साथ साथ इसका संदर्भ भी देखेंगे। ठीक है, सॉरी, शब्दार्थ भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले शब्दार्थ। ठीक है, अनादि इसका अर्थ होता है जिसका कोई आरंभ न हो, हमेशा रहने वाला। अनंत इसका अर्थ होता है जिसका अंत न हो। अगला है मनोरथ, इसका अर्थ होता है मन की कामना या अभिलाषा। अगला है दयानिधि, इसका अर्थ होता है दया का भंडार या ईश्वर। अगला है चंद्रिका, इसका अर्थ होता है चांदनी। अगला है स्मित, ठीक है, स्मित मतलब होता है, इसका अर्थ होता है मंदहास या मुस्कान। अगला है प्रसार, इसका अर्थ होता है फैलाव। अगला देखते हैं, अगला है निनाद, इसका अर्थ होता है गुंजार। अगला है ध्वनि तरंग मालाएं, इसका अर्थ होता है लहरों के समूह। चलिए अब देखते हैं। ठीक है, इसका देखेंगे, पहले जो दिया गया है उसको पढ़ेंगे, फिर संदर्भ, व्याख्या और प्रसंगों को जानेंगे। तो दिया गया है कि विमल हिंदू की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। तो आइए इसका देखेंगे, पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या। तो देखिए, इसको लिखने से पहले यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, विमल हिंदू डॉट 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 करते हुए दिखा रही है। ठीक है, जैसे कि इतना का हम लोग निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, प्रसंग, व्याख्या। ठीक है, चलिए उसका व्याख्या करेंगे। तो पहले लिखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ लिखने से पहले इसमें हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और इसमें लिखेंगे यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वाटिका के, वाटिका यानी कि किताब का नाम है, ठीक है, के विमल हिंदू की विशाल किरणें, ये जो है पाठ का नाम है, नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, यानी कि हमें किताब का नाम लेना है, लिखना है, ठीक है, फिर उस पाठ का नाम लिखना है और उस पाठ के रचयिता का भी नाम लिखना है कि वो किसने लिखा है। तो इस तरह हमारा संदर्भ बनेगा। प्रसंग क्या करना है कि इस कविता में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है, कि ये जो कविता थी इसमें क्या किया है, तो इसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है कवि ने। तो आइए व्याख्या जानते हैं। ठीक है, व्याख्या हेडिंग डालते हुए लिखेंगे, कवि प्रसाद जी ईश्वर की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि स्वच्छ चंद्रमा की उन्नत किरणें अर्थात चांदनी ईश्वर के प्रकाश को लक्षित कर रही है। ईश्वर की माया अनादि और अनंत है, यह हमेशा रहने वाली है और सारे संसार को ईश्वर का चमत्कार दिखा रही है। अब देखते हैं अगला कविता। अगला कविता है, प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही है। चलिए अब इसका भी देखेंगे, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। संदर्भ सब में एक ही लिखेंगे। ठीक है, कोई भी कविता हो, यानी कि इस पाठ का कोई भी कविता हो, उसमें संदर्भ सबका एक ही रहेगा, प्रसंग और व्याख्याएं बदलती रहेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, प्रसार तेरी डॉट 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 गा रही है। तो यहाँ पे संदर्भ उसी प्रकार लिखेंगे, हेडिंग डालते हुए इसमें लिखेंगे, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वाटिका के विमल हिंदू के विशाल किरणें नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं।
प्रसंग है इसका कि इस कविता में क्या कह रहा है कवि। तो चलिए, प्रसंग उसी को कहते हैं कि इस कविता में क्या कहना चाहता है। तो इस कविता में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। आइए व्याख्या देखते हैं इसका। ईश्वर की दया का फैलाव यानी कि विस्तार कितना अधिक है, यह फैले हुए समुद्र को देखने से पता लगता है। वास्तव में भगवान दया के सिंधु हैं। ठीक है, सागर की लहरों के गान में ईश्वर की प्रशंसा के राग गाया जाना उद्देश्य है। चलिए अब अगला कविता देखते हैं। अगला कविता है हम लोगों का कि तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, ठीक है, निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। तो आइए इसका भी देखते हैं संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या से पहले इसको लिखेंगे कि किस कविता का हम लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या कितना निकालते हैं। तो तुम्हारा स्मृति, ठीक है, स्मित डॉट 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 जा रही है। तो संदर्भ लिखेंगे, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वाटिका के विमल हिंदू की विशाल किरणें नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग हेडिंग डालते हुए लिखेंगे, इस कविता में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। फिर व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, कवि कहता है कि जिसे ईश्वर की मुस्कान देखनी हो वह चंद्रमा की चांदनी देखे। ईश्वर के हंसने की ध्वनि नदियों की लगातार कल कल करने की ध्वनियों में सुनाई पड़ रही है। अब देखते हैं अगली कविता। जो तेरी होवे दया दयानिधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते हैं, कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। तो चलिए इसका भी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। जो तेरी डॉट 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 दिला रही है, संदर्भ है। संदर्भ हेडिंग डालते हुए लिखेंगे, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वाटिका के विमल हिंदू की विशाल किरणें नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग में हेडिंग डालते हुए लिखेंगे, इस कविता में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। ठीक है, और इसकी व्याख्या देखेंगे, हे दया के समुद्र ईश्वर, जिस पर तेरी कृपा हो जाती है उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप, चंद्रमा, समुद्र की लहरों के समूह आदि सभी ईश्वर की महिमा उच्च स्वरों में वर्णित करके आशा का संचार कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें इतना ही था इन प्रसंग, ठीक है, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। तो अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।